हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडमिशन के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर न्यू पुरानी बुक में जो भी है सवाल की पहचान है कि बैलेंस शीट दे रखी है जिसका टोटल है 5,60,000। या आईएफआर के टॉपिक के अंदर सवाल है, तो मुझे न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर बता देंगे, मैं वो डाल देता हूं इसमें। बताइए, डिसाइड कर लो। क्वेश्चन नंबर 58 न्यू बुक का है ना, ओल्ड बुक का वैसे 56 डाल दिया, बाकी अलग अलग भी हो सकता है, जितना पुराना एडिशन उतना सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। आओ सवाल में करना क्या है, सबसे पहले सवाल में ना लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ी जाती है, पेपर में याद रखना सबसे लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ी जाती है। पढ़ो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी सवाल में रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बनानी है, क्या करना है सवाल में जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, चांसेस भी 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि पेपर में जर्नल एंट्रीज आए। ठीक है, आओ चलो करते हैं शुरू बेटा। एबीसी पर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशो 2:1। तो मैं सवाल की समरी बना रहा हूं। सवाल में शुरुआत में क्या लिखा हुआ है कि एबीसी पहले से पार्टनर थे जिनका रेशो क्या था 2:1, इसे हम ओल्ड रेशो कहते हैं। आगे लिखा हुआ है उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, बाहर क्या लिखा हुआ है, दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। कह रहे हैं उन्होंने डी को भी बुला लिया, कितने के लिए 1/4 के लिए बुला लिया। अब बैलेंस शीट के अंदर कुछ आइटम्स दे रखे हैं, हमें सारे आइटम्स नहीं चाहिए लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स की एंट्री करनी है, तो हम बैलेंस शीट में से उन चीजों को छांट लेते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उन चीजों को समरी बना रहे हैं केवल। देखो क्रेडिटर नहीं बढ़ते, बिल्स पेबल नहीं बढ़ते, लेकिन जनरल रिजर्व बढ़ते हैं, है ना। तो जनरल रिजर्व दे रखे कितने रुपए के 40,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है 35,000 रुपए का, ये भी दे रखा है। ठीक है, और आईएफआर दे रखा है कितने का 10,000 का, ये हमने आईएफआर लिख लिया 10,000 रुपए का। और असेट साइड में बांटने लायक तो केवल पी एंड एल अकाउंट है 20,000, जो बटता है वो तो कौन सा है पी एंड एल अकाउंट है, कितना 20,000। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 40,000। इन्वेस्टमेंट ये बांटा नहीं जाता लेकिन ये आईएफआर के टॉपिक में काम आता है। 40,000। और इतना ही नहीं, ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 32,000। इसको सवाल सॉल्व करते समय काम में ले लेंगे। ठीक है, वैसे तो ये सवाल मुझे होमवर्क में देना चाहिए था क्योंकि केवल जर्नल एंट्रीज पास करनी है और मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखाई हुई है, तो मैं आप लोगों के सहयोग से ये सवाल करना चाहता हूं। और जो लोग नए हैं वो लोग देख सकते हैं कि कैसे सवाल को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर दी हुई चीजों को ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। 3 तरह के रेशो होते हैं, ओल्ड, न्यू और सैक्रिफाइस। बेटा न्यू रेशो में कुछ नहीं बढ़ता। ठीक है, ओल्ड रेशो में बैलेंस शीट के जितने भी आइटम होते हैं बैलेंस शीट के अंदर से उठाए हुए, वो सारे हमेशा किस रेशो में बढ़ते हैं, ओल्ड रेशो में। क्यों? क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाई थी ओल्ड पार्टनर्स की बनाई थी, तो जब भी उनको बांटेंगे तो ओल्ड रेशो में। सर सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या बढ़ता है, जो इस सवाल में निकाला नहीं अभी। सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बढ़ता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करने के लिए जो गुडविल का पैसा लाता है उसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटा जाता है। तो फिलहाल हमारा पॉइंट क्या है, इसमें गुडविल का पॉइंट तो कहीं नहीं है ना सवाल में, नहीं, सवाल खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें किस रेशो में बटेंगी, ओल्ड रेशो यानी कि 2:1 में। कैसे बटेंगी आओ जरा देखते हैं। बेटा लाइबिलिटी साइड के जो आइटम्स होते हैं इनका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस के आइटम होते हैं। लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। लाइबिलिटीज को क्लोज करना है अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। लाइबिलिटीज कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। आओ मैं एक एक करके अलग अलग आइटम को फिनिश कर रहा हूं। जैसे मैं पहले जनरल रिजर्व को खत्म करना चाहता हूं, तो जनरल रिजर्व को क्या कर दूंगा, डेबिट, और एबीसी को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो। बिल्कुल सही जवाब। हम 40,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 5 से डिवाइड किया 8 8 दूनी 16,000 और 8,000। कोई डाउट किसी को नहीं। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट डब्ल्यूसीआर और आईएफआर कर लेंगे। एक बार पी एंड एल को भी बांटना सिखा देता हूं। असेट साइड की चीज को अगर मुझे खत्म करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी पी एंड एल को कर दूंगा क्रेडिट, जबकि एबीसी क्या कर दूंगा, डेबिट। तो ये दो मैंने एग्जांपल दिखा दिए कि चीजों को खत्म कैसे करते हैं। लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट और असेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट किया जाता है ओल्ड रेशो में। तो 20,000 हो गया, तो ये 8,000 8,000 4,000 ओल्ड रेशो में बांट दिया। कोई डाउट नहीं। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, डब्ल्यूसीआर का टॉपिक करते हैं, करें। क्या डब्ल्यूसीआर का क्लेम दे रखा है बाहर कहीं पे, नहीं। अगर क्लेम दे रखा होता तो सोचते उसके बारे में। क्लेम नहीं है, यानी कि डब्ल्यूसीआर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस गुल्लक को भी तोड़ के पार्टनर्स में बांट देंगे। डब्ल्यूसीआर डेबिट टू ए, बी और सी। अगर कोई क्लेम होता तो क्रेडिट हो जाता वो क्लेम टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कल की वीडियो में देख लेना पुराने में, अगर किसी को वो देखना हो तो। 35,000 को ओल्ड रेशो यानी 5 से डिवाइड कर दो, 7 7 दूनी 14,000,
7 दूनी 14,000 और 7 एकम 7,000 आ रहा है। लास्ट टॉपिक IFR, कौन बताएगा बताओ। इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट पहले कम कितने से हुई है? आओ बिल्कुल सही। जब भी हमें IFR का टॉपिक करना हो तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम कितने से हुई है। हमने देखा कि कम कितने रुपए से हो गई, 8,000 रुपए से कम करनी है। ये हमारा नुकसान है, ये असेट की वैल्यू कम करनी है। पहला सबसे पहला काम, गुल्लक तोड़ो। गुल्लक तोड़ने के लिए गुल्लक को डेबिट करना पड़ता है, रिजर्व यानी कि गुल्लक बेटा। तो रिजर्व को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर 2, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 से कम करनी है। इन्वेस्टमेंट एक असेट है, असेट की वैल्यू कम करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है। कितने रुपए से क्रेडिट करूं, ये कितना था बेटा, 10,000 था। अभी भी 2,000 रुपए बच गए। गुल्लक तोड़ा, गुल्लक में से 10,000 निकले, 8,000 तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, उसमें काम में ले लिए, बाकी 2,000 को क्या करें, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। हो गया खत्म, पेपर में आ गए 4 नंबर। और क्या चाहिए आप लोगों को बताओ। 2,000 इन 221, 5 से डिवाइड करो, 4 4 दूनी 800, 4 दूनी 800 और 400, बताओ क्लियर है, खत्म। बेटा पहले ये पता चला कि गुल्लक को तोड़ने के लिए गुल्लक को डेबिट करना पड़ता है। यहां पे मैंने जनरल रिजर्व को तोड़ा तो उसे डेबिट कर दिया, यहां पे मैंने WCR को तोड़ा उसे डेबिट कर दिया, यहां पे IFR को तोड़ा तो IFR को डेबिट कर दिया। क्रेडिट। अब क्योंकि IFR जो होता है उसका मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ या कम हो जाती है। फ्लक्चुएशन होता है बढ़ना या कम होना। तो अगर यहां पे कम हुई है तो हमें कम करनी पड़ेगी। 40,000 वाली चीज की मार्केट वैल्यू 32 रह गई, यानी 8,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना है। इन्वेस्टमेंट एक असेट है, असेट को कम करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से, 8,000 से। अब गुल्लक में तोड़े थे 10,000 रुपए, जनरली उतना ही पैसा बढ़ जाता है जितना गुल्लक से निकला, लेकिन यहां 8,000 तो किस काम में आ गया, इन्वेस्टमेंट के। बाकी जो बच गया 2,000 वो हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया 2:1 में। डन, क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 50, हाँ जो भी है नेक्स्ट 1,32,000 वाला होगा। ठीक है, सवाल की सबसे लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबो अरेंजमेंट एंड गिव द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, ऑल्सो स्पेसिफाई द सैक्रिफाइसिंग रेशो। पूछी तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहो तो केवल जर्नल एंट्री कर लो, चाहो तो साथ में बैलेंस शीट भी बना लेंगे, चाहो तो साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो पहले जर्नल एंट्रीज तो कर लें, बैलेंस शीट तो बन जाएगी, कोई बात नहीं, जर्नल एंट्रीज कर लें हर चीज की। चलो सवाल में सबसे पहले जो लिखा है उसकी समरी बना लेते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा डालू, 59 का, अच्छा ए बी है क्या इसमें, ये है न्यू का और ओल्ड में 57 होगा। ठीक है, सवाल की समरी बना रहा हूं। विमल और निर्मल पार्टनर्स थे 3:2 में, विमल और निर्मल 3:2 में। और क्या लिखा था, दे सॉरी नहीं दिख रहा, अरे कुछ भी नहीं है। फॉलोइंग इज द पोजीशन, एक बैलेंस शीट दे रखी है, अगले पेज पे आओ। कैलाश एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ये रेशो नहीं बताया क्या, सेकंड पॉइंट में रेशो बता दिया। देखो सेकंड पॉइंट में, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:1। तो इसमें कौन आ रहा है, कैलाश आ रहा है। ये था ओल्ड रेशो, न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 2:1। 2:1 है ना, हाँ ठीक है। विमल निर्मल कैलाश का, बस पहले तो समरी ये बना ली। बैलेंस शीट के अंदर से 1-2 आइटम ढूंढ लो, चलो बैलेंस शीट में ही देख लेंगे, बाद में लिखूं क्या पहले, इधर तो P&L है, उधर गुडविल है और कोई आइटम नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम बढ़ते हैं उनमें से कौन कौन सा है, इस तरफ तो P&L है कितने रुपए का, 20,000 का, और इस तरफ गुडविल है कितने रुपए की, 10,000। इन दोनों को खत्म कर देंगे, बाकी जो पॉइंट दे रखा है उनकी एंट्रीज कर देंगे। डन, चलो करें सवाल शुरू। देखो बेटा, सबसे पहले तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखा है। जब भी हमने पहले भी एक कसम खाई थी, जब भी किसी सवाल में ओल्ड रेशो न्यू रेशो, तो सबसे पहला वर्किंग नोट बनना चाहिए उसके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का। ठीक है, तो पहले वही कर दूं क्योंकि पूछा भी है सवाल में, तो हम एक वर्किंग नोट या मेन आंसर कह सकते हैं। सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। ठीक है, अच्छा सैक्रिफाइस क्योंकि हम निकाल रहे हैं तो हम V और N का ही निकालेंगे, विमल का और निर्मल का। 3 और 2 5, ओल्ड था इनका 3/5, 2/5। न्यू 2 और 1 3 और 1 4, 2/4, 1/4। सॉल्व करें, 5 4 जा 20, 4 3 जा 5 2 जा 2/20,
5 4 जा 4 दूनी 8, 5 एकम 5, कितना हुआ 3/20। ये क्या निकला? ये निकला सेक्रीफाइस, पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस है ना, ये सेक्रीफाइस निकला है, सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकला है। क्या निकला है? ये बात मैंने कल या परसों की क्लास में बताई थी कि सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइसिंग रेशो में बहुत डिफरेंस है। तो ये सेक्रीफाइस है। अगर कोई पूछे कि बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ विमल और निर्मल का, तो इसका जवाब है 2:3। अब बच्चे सवाल करते हैं फिर से कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार दिखाओ ना। बेटा जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलते हैं तो इसका मतलब है 2/5 और इसका मतलब है क्या 2/5 और 2/20 एक ही चीज है? नहीं, इसीलिए सेक्रीफाइस एक अलग चीज होती है और सेक्रीफाइसिंग रेशो एक अलग चीज होती है। ठीक है, उस दिन मैंने अच्छा खासा डिटेलिंग दी थी इसके बारे में। सेक्रीफाइस तो सेक्रीफाइसिंग रेशो किसको बोलते हैं? इनके न्यूमरेटर टर्म्स को आपस में जोड़ लेते हैं, 2:3। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलो ये तो हमारा पहला वर्किंग नोट हो गया जो मेन आंसर था, क्योंकि सवाल ने पूछा भी हुआ था। अब हम जर्नल एंट्री शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे बेटे? इस P&L को खत्म करना है। इस P&L को खत्म करने के लिए क्या करेंगे बोलो? ये लाइबिलिटी साइड का आइटम है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, P&L अकाउंट डेबिट। और किस रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो में, टू विमल टू निर्मल। किस रेशो में बांटेंगे? मैं लिख देता हूं ओल्ड रेशो यानी कि 3:2 में। कितने रुपए को बांटेंगे? 20,000 को। लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट किया जाएगा, विमल निर्मल में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। 5 से डिवाइड करो 4, 4 × 12 और 4 दूनी 8। कोई डाउट नहीं। असेट साइड में गुडविल दे रखी है, असेट साइड के आइटम को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो गुडविल को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 10,000 से। विमल और निर्मल को डेबिट कर देंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो यानी कि 3:2। ये आपके हिंट के लिए बता रहा हूं मैं रेशो कौन से यूज कर रहा हूं। 5 से डिवाइड किया 2 × 6 और 2 दूनी 4। बताओ समझ आया नहीं आया? ये तो वो पॉइंट होगा जो बिना किसी सवाल को पढ़े बैलेंस शीट को देख के पता लगाना था, क्योंकि बैलेंस शीट में कभी भी इस तरह के आइटम हो जिन्हें बांटना होता है तो उनकी एंट्री कंपलसरी करनी पड़ती है, चाहे सवाल कुछ बोले चाहे ना बोले, कंपलसरी करनी पड़ती है। कर दी एंट्री। अब आ जाओ सवाल पे। सवाल का पहला पॉइंट जो कह रहा है उसके लिए एंट्री करते हैं। ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज हिज कैपिटल। एंड आ गया बेटा, एंड के बाद पॉइंट डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी एक नया पॉइंट बन जाता है। खुशी बेटा भी लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से बाद में लिख लेना, मैं फोटो भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे चाहे तो। ठीक है, मैं क्या बता रहा था? हाँ, पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। पहले पॉइंट में लिखा है क्या? पहले पॉइंट में लिखा है ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज हिज कैपिटल, और फिर एंड आ गया। एंड पे हमेशा रुक जाना चाहिए, वहां से एक नया पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो वो कैपिटल के 40,000 रुपए ला रहा है। कौन ला रहा है? कैलाश ला रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट टू कैलाश's कैपिटल। ठीक है, कैलाश's कैपिटल। कितने रुपए बेटा? 40,000 की ये एंट्री हो गई। अब एंड के बाद का पॉइंट पढ़ेंगे, जो एंड के बाद लिखा है। ठीक है, एंड के बाद लिखा हुआ है बेटा, एंड पे 20,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर आता है तो न केवल वो कैपिटल का पैसा लाता है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाता है। और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो मैं गुडविल का पैसा लाऊंगा, मैं नया पार्टनर हूं, उसे किस नाम से बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए ला रहा हूं मैं गुडविल के? 20,000। अब बताओ बेटा, इस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करते हैं? कैसे कैसे खत्म करेंगे? कौन से पार्टनर्स को? बिल्कुल सही जवाब। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किनको मिलता है? अगली एंट्री इसको डेबिट करके खत्म करने की होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देंगे 20,000, और ये किनको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स मत बोलना, सेक्रीफाइसिंग बोलना। वो बात अलग है, ओल्ड भी विमल निर्मल थे और सेक्रीफाइस भी विमल निर्मल है, लेकिन क्या बोला जाता है? ये गुडविल किस में बढ़ती है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, विमल में और निर्मल में। तो यहां पे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किस रेशो में बढ़ती है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये इकलौता आइटम होता है जो सेक्रीफाइसिंग रेशो यानी कि 2:3 में बढ़ता है। 5 से डिवाइड किया 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12,000। तो देखो बेटा, यहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि यहां पे जितनी भी चीजें हमने बांटी ऊपर, ये सब ओल्ड रेशो में बट रही थी। ओल्ड रेशो है ना, ये भी ओल्ड रेशो, सारी चीजें। लेकिन यहां पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है वो किस रेशो में बढ़ती है? सेक्रीफाइसिंग। ये इकलौता आइटम होता है जो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ता है। ठीक है, चलो ये हो गया पॉइंट। और कौन सा है? अब ये तो फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़ो।
वो तो पूरा हो चुका है, उसमें न्यू रेशो लिखा हुआ था केवल, हो गया। थर्ड पॉइंट रीवैल्यूएशन का है। बेटा रीवैल्यूएशन जिन लोगों को नहीं आता उन्हें मैं बता दूं, रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अगर आपको नुकसान हो, अगर किसी भी वजह से नुकसान हो, तो जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना, और अगर आपको किसी भी वजह से फायदा हो तो जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना। सर दूसरा क्या करेंगे? जैसे रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया तो क्रेडिट किसको करेंगे? वो वजह जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, फर्नीचर, डेटर, जो भी वजह से हुआ है। आओ सवाल देखते हैं, बस इतनी सी बात याद रखना, नुकसान हुआ तो डेबिट, फायदा हुआ तो क्रेडिट। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो थर्ड पॉइंट में देखते हैं, अ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग। हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। बस रुक जाओ, हम प्लांट एंड मशीनरी को 35,000 तक, टू का मतलब क्या होता है? तक रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। पुरानी बैलेंस शीट में देखो, अरे यार 50,000 की चीज को 35,000 तक कम कर रहे हैं। नुकसान हुआ या नहीं? पहली बात तो ये नुकसान हुआ, कितने का? 15,000 का नुकसान हुआ। तो जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही जवाब, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने का नुकसान हुआ? हिंट के लिए बता रहा हूं, 50,000 की चीज को अगर 35,000 तक ले जाना है तो कितने रुपए कम करने पड़ेंगे? 15,000 रुपए कम करने पड़ेंगे। चलो अगला पॉइंट, कैरी स्टॉक को भी रिड्यूस करो, कितने से? 10% से। फिर से सर नुकसान लग गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने रुपए कम करने हैं? 40,000 का 10%। तो आपके हिंट के लिए बता रहा हूं, 40,000 का 10% नुकसान हो गया, 4,000 रुपए यहां पे कम करने पड़ेंगे। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट लिखा है स्टॉक हो गया, प्रोविजन ऑफ 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हमें उम्मीद है कि हमारे डेटर से पैसा नहीं आएगा, तो यह भी हमारे लिए फायदा या नुकसान है? नुकसान। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने रुपए? 1,000। अब शायद हमारा सवाल पूरा हो गया है ना? कुछ सवाल तो पूरा हो गया बेटा, हाँ सवाल पूरा हो गया, आंसर अभी भी बाकी है। सवाल के सारे पॉइंट कर लिए, हर चीज एक एक कर ली। ये दो चीज तो बैलेंस शीट से खुद उठाई हमने बिना देखे, और उसके बाद जो जो सवाल ने बोला ये पॉइंट पहले में बोला गया और पॉइंट नंबर 3 में ये बातें बोली गई, कर दिया सारा सवाल। लेकिन आंसर अभी पूरा नहीं हुआ। आंसर में पहले हमें क्या करना पड़ता है? ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है इसको क्लोज करना जरूरी है। कैसे क्लोज करते हैं? आओ रफ में टी बना लिया करो, ऐसा टी। अगर डेबिट में हो तो डेबिट में वैल्यू डाल लेना, क्रेडिट में हो तो क्रेडिट में डाल लेना। इस सवाल में बाई चांस डेबिट में ही वैल्यू है केवल, ठीक है, तो डेबिट में वैल्यू डाली। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हमने, ठीक है। डेबिट में लिखा 15,000, ये रफ वर्क चल रहा है। 4,000, ये कोई वर्किंग नोट नहीं है। 1,000 हो गया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो। सर यहां पे आया 20,000, यहां भी लिखा 20,000 और जीरो माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 20,000। ये किस साइड आया है? तो जर्नल एंट्री में भी राघव, ये बात समझ आई या नहीं आई? अकाउंट में जिस साइड वैल्यू होती है जर्नल में भी उसी ही साइड वैल्यू होती है, ये हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरफ आ गया, और डेबिट किसको करेंगे सर? पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन से रेशो में? सर सारी चीजें ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं। विमल और निर्मल के ओल्ड रेशो 3:2 में। 5 से डिवाइड किया 4, 4 दिया 12 और 8। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सभी को समझ में? तो क्या ये बात, अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यहां पे कोई ये वाली एंट्री क्रेडिट में होती तो कैसे बनता? ऐसे बना के दिखा रहा हूं एक बार। 15,000, 4,000 और ये मान लो क्रेडिट में होता रीवैल्यूएशन, तो 1,000 यहां डाल देता। फिर 15 और 4 कितना हुआ? 19, यहां लिखता 19, ये कितना आता? 18, और ये अभी भी कहां रहा है? क्रेडिट में, तो जर्नल एंट्री ये 18,000 से हो जाती। थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं कि अगर यहां पे होता 20,000, कितना होता? 20,000 और वो भी क्रेडिट से होता, ठीक है, तो यहां लिखते 20,000, ये सवाल बन चुका होता। 15, 4 और क्रेडिट में 20, तो आओ टोटल लगाओ, ये आया 20, ये आया 20, 1,000 यहां बच गया डेबिट में। डेबिट में बचा तो जर्नल एंट्री क्या बन जाती? रीवैल्यूएशन डेबिट होता 1,000 से 2V to N। ये कॉन्सेप्ट समझ गए या नहीं समझे? चलो ठीक है। जिस तरफ बैलेंसिंग फिगर आती है उसी तरफ जर्नल में भी वैल्यू लिखनी होती है। डन।
क्लियर है? अभी भी सवाल तो पूरा हो गया है, आंसर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने बैलेंस शीट भी मांगी थी। कह रहे नई बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, और अगर पेपर में 6 नंबर 8 नंबर का सवाल आया तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट भी मांगेंगे, इतने में तो छोड़ नहीं देंगे। क्या नहीं, बैलेंस शीट कटी है एडजस्टमेंट के साथ, ऐसे तो चालू है अभी भी, ठीक है, ऐसे तो अभी भी चालू है। अरे एक्चुअली आप लोगों का कटा है और कुछ नहीं है। हाँ, ये देखो एक बैलेंस शीट, ये हम एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है जी सर। ये देखो ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, और बैलेंस शीट की एसेट साइड से शुरू करते हैं। एसेट साइड में पहला आइटम क्या था? कैश। कितना था? 14,000। एक बार अंदर लिख लो। और क्या करना सुनना, एसेट साइड के आइटम अगर डेबिट होते हैं तो बढ़ते हैं, क्रेडिट होते हैं तो कम होते हैं। ये बात पता है ना? असेट अगर डेबिट हुई है तो बढ़ी है, क्रेडिट हुई है तो कम हुई है। अब आपको क्या करना है, कैश 14,000 लिखने के बाद इन सारी एंट्रीज में ढूंढना है कि कहीं भी कैश है क्या। अगर डेबिट हुआ हो तो प्लस कर देना, क्रेडिट हुआ हो तो माइनस कर देना। आओ बेटा जरा ढूंढ लेते हैं। ये रहा, डेबिट हुआ 40 से, ये डेबिट हुआ 20 से, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000 जुड़ जाएगा, और ये 20,000 जुड़ जाएगा, 74,000। हाँ या ना? ठीक है। अगला आइटम डेटर्स है ना बेटा? डेटर्स कितना था? 18,000। वैसे तो डेटर्स कहीं पे भी नहीं है पूरे सवाल में, लेकिन एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, कितने रुपए का? 1,000। वो यहां माइनस हो जाएगा। 17। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 50,000। ढूंढो बेटा प्लांट एंड मशीनरी कहीं है क्या? सर ये रहा, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट का मतलब इसमें से माइनस कर दो 15,000 रुपए, तो कितना बचा? नेक्स्ट आइटम स्टॉक 40 का था, 4,000 कम। 40,000। सर स्टॉक भी क्रेडिट हुआ है 4,000 से, तो कम कर दो 36,000। आ रहा है समझ में? एसेट साइड का रूल लिख देता हूं बेटा, अगर डेबिट है तो प्लस, अगर क्रेडिट है तो माइनस। ये एसेट का रूल होता है। और लायबिलिटी साइड का क्या रूल होता है कि अगर डेबिट है तो माइनस, क्रेडिट है तो प्लस। ठीक है। खैर अगला आइटम क्या था यहाँ पे? गुडविल। बेटा गुडविल कितने की थी? 10,000 की, और मैंने पूरे 10,000 को बांट दिया था, ये देखो, तो वो जीरो हो गई। लिख दूं यहाँ पे गुडविल कितने की थी? 10,000। सर 10,000 से आपने क्रेडिट कर दी थी, तो कितनी बची? जीरो। लायबिलिटी साइड में आओ, क्रेडिटर्स कितने के थे? 20,000। उनमें कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, पूरे सवाल में कहीं भी नहीं था, तो 20,000 एज इट इज आ गया। फिर सर कैपिटल है, पीएनएल तो खत्म कर दो, ये लो। पीएनएल कितना था? सर 20,000 था, 20,000 क्रेडिट था, आपने क्या किया? उसको डेबिट कर दिया, तो माइनस कर दूं? माइनस करूंगा ना, मैंने डेबिट करके खत्म कर दिया। पीएनएल को तो बांट दिया ना पार्टनर्स में, ये देखो पीएनएल को डेबिट कर दिया। 20,000 दिखा रहा हूं आप लोगों को कि हर आइटम के साथ क्या हुआ है। अब कैपिटल समझ लो, कैपिटल, कैपिटल के साथ क्या हुआ? कैपिटल को ध्यान से देखना बेटा। किसकी? विमल की बात करें, 20,000। विमल की 60,000 पहले से थी। अब आपको क्या करना है? क्रेडिट हुआ तो बढ़ी है, डेबिट हुआ है तो माइनस 12,000 प्लस, ये रफ वर्क में कर सकते हो, 6,000 माइनस, विमल को ही ढूंढना, ये रहा 8,000 प्लस और 12,000 माइनस। हाँ या ना? 12 से 12 कैंसिल, 8 6 2, 62,000 रुपए की विमल आ गया। समझ में आ रहा है? मैंने क्रेडिट को प्लस कर दिया, डेबिट को माइनस कर दिया। विमल के बाद कौन था? निर्मल। कितनी थी निर्मल की कैपिटल? 32,000 तो पहले से थी। आओ जरा निर्मल को ढूंढो। 8,000 प्लस करना है, क्रेडिट है तो प्लस, डेबिट है तो माइनस, क्रेडिट है तो प्लस, डेबिट है तो माइनस। आ रहा है समझ? तो 8 से 8 कैंसिल, 12 4 8, 40,000 रुपए। क्लियर है बेटा? फिर कौन आया? कैलाश। कैलाश पहले से तो था ही नहीं, नया आया और कितने रुपए लेके आया? 40,000। हो गए सारे पॉइंट। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए बेटा? दुआ। क्या दुआ करोगे? कि टोटल मैच हो जाए। क्या बोलो? अब वो तो अभी कर लेते हैं। दुआ करोगे कि टोटल मैच हो जाए, वरना फिर बाद में वही बोलोगे ये हमारी पारी हो रही है। आओ। क्या हो रही है? अच्छा मीम नहीं देखा अभी आपने? देख, अरे हाँ। किसको बता रहे हो? तो 4 4 8 6 14 और 2 16, 1,62,000। 4 7 11 5 16 और 6 22, हंस लगी 2 3 5 और 3 8 1 9 7 16। दुआ कबूल हुई। ठीक है, आया समझ? क्लियर है? चलो छुट्टी। क्लियर?
तो दुआ कबूल हो गई। तो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। तो देखो बेटा इस सवाल में आपने क्या क्या देखा, पहले आपने देखा दो चीजों को बांटना है। अगर मैं समराइज करूं तो क्या था, दो चीजें तो बैलेंस शीट से उठा के बांटनी थी, फिर वो कैपिटल लेके आया उसकी एंट्री, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री और प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की एंट्री। ठीक है, फिर उसने रिवैल्यूएशन के 3-4 पॉइंट्स बताए। तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स उसने बताए तो नुकसान हुआ तीनों में, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया और उन वजहों को क्रेडिट किया जिस वजह से नुकसान हुआ था। फिर हमने कहा यार सवाल तो खत्म हो गया लेकिन आंसर नहीं हुआ, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना जरूरी है। उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाली, क्योंकि वो क्रेडिट में आई थी तो क्रेडिट में लिख के पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दिया। अब हमने क्या करा, बैलेंस शीट बनाया, जो कि बैलेंस शीट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। असेट्स डेबिट होती हैं तो बढ़ती हैं, क्रेडिट होती हैं तो कम होती हैं। हमने पहले असेट्स के पुराने बैलेंसेस लिखे और फिर देखा कि क्या वो जर्नल एंट्रीज में कहीं है। अगर वो डेबिट में है तो प्लस कर दिया और अगर वो क्रेडिट में मिली तो माइनस कर दी। उसी तरह फिर लायबिलिटीज के आइटम में उल्टा रूल लगाया, क्रेडिट में है तो बढ़ती हैं और डेबिट में हो तो कम होती है। ये रूल लगाते हुए बैलेंस शीट भी बना दी हम लोगों ने। ठीक है, तो बस अब करते हैं अगला सवाल, या ये कॉपी करोगे? सर कॉपी करेंगे। कॉपी करोगे, एक सेकेंड। अगला सवाल है कौन सा, इसी का बी है ना, और रुको मुझे देख लेने दो। एक काम करो, आगे एक सवाल आ रहा है, बैलेंस शीट आ रही है उसमें 1,31,800 की है या नहीं है? नहीं। 1,31,800 की है ना, है या नहीं है? है। चलो इस सवाल को होमवर्क में मार्क करो, सवाल को डिस्कस कर लेता हूं। आप लोग चाहो तो बाद में वीडियो देख लेना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। बोलो। हाँ भेज देंगे। 1,31,800 व्हाट्सएप पे रिमाइंड कराना। सर बी दे दो इसका होमवर्क। हां वो ज्यादा सही है। मेरी बात समझ, आ जाओ। 1,31,800 वाले को देख रहे हैं हम लोग, बैलेंस शीट। आप लोग ठीक है, सवाल अगर बाद में भूल जाओ तो वीडियो देख लेना। वीडियो 26 मिनट की हो गई है तो 26 मिनट के आगे से देख लेना चाहे तो आप लोग। आओ, एक्स और वाई 5:3 में थे, ये ओल्ड रेशो था। बैलेंस शीट के अंदर से क्या क्या बढ़ता है, केवल बेटा ये जो प्रोविडेंट फंड होता है बढ़ता नहीं है, ये लायबिलिटी होता है। WCR जो है वो बढ़ता है, असेट साइड में P&L है ये बढ़ता है, दो चीजें। बाहर आ जाओ, जेड आ गया पार्टनरशिप के लिए 1/8 के लिए और 20,000 रुपए लाया कैपिटल के, उसकी ये वाली एंट्री कर देना। ठीक है, कैपिटल के लाने की, कैश टू कैपिटल। फिर 12,000 वो गुडविल के लाया तो ये कर देना कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 को बांट देना किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और जरा चेक करो क्या सवाल में न्यू रेशो दे रखा है कहीं? नहीं बेटा, जब सवाल में न्यू रेशो नहीं दे रखा हो तो ये जो ओल्ड रेशो है ना 5:3, यही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। यानी इस 12,000 को किस रेशो में बांटोगे? 5:3 में बांट दोगे। एंट्री सेम यही होगी। डन, आ जाओ। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा? आ रहा है। नेक्स्ट, जेड एक्वायर्स हिज शेयर, अरे एंटायरली फ्रॉम एक्स लिखा है, पढ़ना रह गया था, मत करना जो अभी मैंने बोला। सैक्रिफाइसिंग रेशो ये नहीं आ रहा। जेड एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, यानी जेड को जो भी शेयर मिल रहा है पूरा का पूरा किसने दिया है, यानी सैक्रिफाइस केवल किसने किया है। तो ये जो पैसा मैं लाया हूं 12,000 पूरे के पूरे किसको दोगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है ना, तो मेरे लिए सैक्रिफाइस किया किसने? केवल एक्स ने। तो ये एंट्री जो बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल, ये क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स, और पूरे के पूरे 12,000 रुपए क्या करोगे? केवल एक्स को दे दोगे। क्यों? क्योंकि लिखा था एंटायरली फ्रॉम एक्स। एंटायरली का मतलब होता है पूरे के पूरा उसी से मिला। ठीक है, एंटायरली। आ रही है बात समझ? क्लियर है? आगे सुनो, अब कुछ रिवैल्यूएशन के पॉइंट है, बड़े ही आसान है। रूल याद रखना, नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन डेबिट, फायदा हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। पहला पॉइंट, प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज। प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी थी, 5,000 से लायबिलिटी को बढ़ाना है। बाय का मतलब होता है से, 5,000 से प्रोविडेंट फंड को बढ़ाना है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो फायदा होगा या नुकसान? नुकसान। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड 5,000। कोई डाउट? दूसरा पॉइंट, डेटर्स आर ऑल गुड, देयर इज नो प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन डेटर। कह रहे हैं डेटर तो सारे अच्छे हैं, तो वो जो प्रोविजन बैलेंस शीट में दे रखा है उसकी जरूरत ही नहीं है। बेटा प्रोविजन असेट होता है, लायबिलिटी। प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी होते हैं, दिख असेट में रहे वो होते लायबिलिटीज हैं। बेटा ये 600 रुपए का जो प्रोविजन बैलेंस शीट के अंदर दे रखा था, कह रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं है भाई, सारे अच्छे लोग हैं, तो फायदा हुआ या नुकसान? एक लायबिलिटी ऐसी, एक ऐसा प्रोविजन जो आपने बनाया हुआ है जिसकी जरूरत ही नहीं थी, तो फायदा हुआ ना, नुकसान नहीं होने वाला, फायदा हुआ। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट। 600 रुपए से एंट्री पास कर दोगे। आया सभी को? मनस्वी, नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम। बेटा ऑब्सोलीट का मतलब होता है बेकार सामान, खराब सामान जो एक्सपायरी डेट का हो चुका है। कह रहे स्टॉक में ऐसा सामान शामिल है जो ऑब्सोलीट हो गया, जो बेकार हो गया, 3,000 का नुकसान हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 3,000 रुपए से। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, कह रहे हैं क्रेडिटर को 1,000 ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, नुकसान हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर।
फिक्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। देखो पहले कितनी थी 80,000, 10,000 से कम हो गई, नुकसान हुआ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स 10,000 रुपए। हाँ, न्यू रेशो टाइप 1 नहीं टाइप 2 से निकलेगा, एंटायरली फ्रॉम एक्स वाला लिखा हुआ है। मैं अभी बता देता हूं तुम्हारे सवाल का जवाब। न्यू रेशो अभी बात करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन के पॉइंट सुन लिए सारे। हाँ तो बस एक बार रुक जाओ। पांचवा पॉइंट समझ में आ गया सबको, 10,000 का नुकसान हो गया। पॉइंट तो आपने सारे पढ़ लिए, लेकिन रीवैल्यूएशन का डेबिट क्रेडिट बना लोगे टी शेप, फिर प्रॉफिट लॉस निकाल दोगे। बैलेंस शीट के अंदर दो आइटम थे, दो नहीं सॉरी, हाँ एक WCR था, एक P&L। इनको बांटोगे कैसे? WCR का कोई भी क्लेम नहीं दे रखा है तो WCR को नॉर्मली बांट दोगे, WCR डेबिट टू AB जो भी पार्टनर्स हैं। असेट साइड में जो P&L है उसको कैसे बांटेंगे? असेट साइड के P&L को क्रेडिट कर देंगे टू P&L और पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। हो गए सारे पॉइंट, यानी जितनी भी जर्नल करनी थी वो हो गई, गुडविल भी बट गई, बैलेंस शीट भी बन जाएगी क्योंकि असेट को प्लस माइनस करना है, लायबिलिटीज को प्लस माइनस करना है, हो जाएगा। बड़ा तो नहीं था सवाल, इतना ही था। अब क्या बचा इस सवाल में? एक चीज और पूछी है, कैलकुलेट न्यू रेशो भी पूछा है शायद सवाल में, है ना? जो तुम पूछ रहे हो कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा। पहले ये बताओ ओल्ड रेशो क्या था, नाम क्या क्या थे? हाँ, और जेड कितने के लिए आ रहा है? 1/8। अब मेरी बात सुनना, सवाल में ये लिखा है जेड टेक्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। इसका मतलब इसको सारा का सारा शेयर किससे मिल रहा है? इसका मतलब ये टाइप 1 है, टाइप 2 है? तुम बताओ, टाइप 1 है 2 है? टाइप 1 है क्या ये? टाइप 1 क्या होता है? जिसमें कोई भी और इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। इसमें तो बताया हुआ है ना कि और इंफॉर्मेशन है ना कुछ, किसको जो मिला वो किससे मिला। नहीं समझ आया? टाइप 2 की पहचान क्या होती है? कि जिसमें यह बताया हो कि इसको जो शेयर मिला वो किसने दिया, कैसे दिया, कुछ भी और फलाना इंफॉर्मेशन दे रखी हो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे। सेक्रीफाइस में लिखेंगे एक्सिस सेक्रीफाइस कितना 1/8, वाई सेक्रीफाइस कितना 0। फिर न्यू का फार्मूला लगा दो स्टेप 2 में। न्यू क्या होगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, एक्स का और वाई का। ओल्ड कितना था? 5/8, 3/8। सेक्रीफाइस ए ने कितना, एक्स ने कितना किया 1/8, इसने किया 0, तो इसका बचा 4/8, इसका बचा 3/8, और जेड कितने के लिए आ रहा था 1/8। तो न्यू रेशो ये लो 4:3:1। खत्म। जो तुम पूछ रही थी ये उस सवाल का आंसर है जो आप लोग पूछे थे। मैंने जो सिखाया वो था रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज, और जो एंट्रीज मैंने सिखाई वो आप लोग कर लोगे। वीडियो शायद 24 मिनट, कब से बताई थी मैंने? 26 मिनट से शुरू हुई थी। 6 मिनट की वीडियो आप लोग देख के सवाल को कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।